आज मैं आपके सामने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण VBG राम जी विकसित भारत जी राम जी कहाँ से क्या जोड़ के आपको लाना था राम जी, इसलिए आपने कर दिया। खैर छोड़िए इस बात को। अब आप ही इस विधेयक के इसमें 51 पेज का ये कॉपी है और मैंने इसमें से कुछ देखा और कोशिश किया कि इसको कैसे समझूं, मैं भी समझूं और लोगों को भी समझाने की कोशिश करूं। अब ये मैंने हाईलाइटर किया। ये क्या है कि स्कीम केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के रूप में क्रियान्वित की जाएगी, जिसके अधीन वित्तीय दायित्व इस अधिनियम की धारा 22 की उपधारा 2 के अधीन उपबंधित निधि बंटवारे के अनुसार केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटी जाएगी। मतलब आपने ये तय कर दिया कि जो भी पैसा खर्च होगा उसमें से 40% राज्य को देना पड़ेगा। राज्यों की स्थिति है ही नहीं। और 40% कब देना पड़ेगा? पहले ही मस्टोल में, पहले ही दिन में, आप पहली मजदूरी में आप 40% का बंटवारा करो। आप राज्य देगा तो केंद्र आगे खिसकेगा, नहीं तो केंद्र नहीं खिसकेगा। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। दूसरा ये सारा इससे इसका जो 60-40 का जो है उसमें मजदूरी, उसमें सामग्री, उसमें कर्मचारियों की तनख्वाह, ये सब कुछ 60-40 में बटेगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक बड़ा भार राज्यों पे आने वाला है और राज्य इस स्थिति में है नहीं। भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की कैग रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई राज्यों का कर्ज 10 साल में 3 गुना बढ़ गया है। सभी 28 राज्यों को कुल सार्वजनिक कर्ज 2013-14 में 17.57 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 59.60 लाख करोड़ रुपए हो गया। आज भी राज्य नहीं कर पा रहे, आज भी राज्य अपना हिस्सा भी नहीं दे पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं मटेरियल का पैसा 2-2 साल से नहीं मिला। अब इसमें सरकार का क्या खेल है कि सरकार चाह रही है कि जहाँ पे बीजेपी की शासन नहीं है उस राज्यों में तो वो राज्य डिमांड आधारित कार्यक्रम तो वो मांग रहे थे, क्योंकि इस कानून का हिस्सा था रोजगार गारंटी का कि आप जो मांगो मिलेगा, जितना मांगो मिलेगा, जब मांगो मिलेगा। तो वो सारा उनको समझ में आ गया कि मांगते जा रहे हैं, पैसा राज्य में जा रहा है। तो इसने पश्चिम बंगाल के 2-2.5 साल के पैसे रोक दिए। ये कह के करप्शन बहुत है। करप्शन तो आपको करप्शन खत्म करो ना, आप उस कानून को खत्म कर दोगे, योजना को खत्म कर दोगे। अगर किसी विभाग में करप्शन है तो आप उस करप्शन को खत्म करने के बजाय कुछ और करोगे। तो आप करप्शन पे खत्म करने की आपकी इच्छा नहीं है, आपको इच्छा है कि उस राज्य में ये चले ही नहीं, तो आप ऐसा कर रहे हो। तो यहाँ पे भी आप ऐसा ही करने वाले हो। और ये मैं अब जनता के बीच में बता रहा हूँ। मैं आपको तो बता ही रहा हूँ मोदी जी, आपको कब समझ में आएगा। आपने जिस समय आए थे ना उसी समय आपने कहा था कि मैं ढोल पीटूंगा। किस बात का? कि ये बकवास है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। उस बकवास ने कोरोना में जिंदा रखा लोगों को, उसका आप ढोल पीट रहे थे। और अब आपको समझ में आ गया। जिस समय आपने कहा था ढोल पीटूंगा, उस समय दिल्ली में 20,000 लोग नरेगा को बचाने के लिए इकट्ठे हुए और आपने एक झटके में उस ढोल को पीटना बंद किया और 10 साल तक निभाया, 10 साल तक चलाया। कोशिश की हर संभव कैसे न कैसे इसको मारें। जहाँ काम मांगो मत दो और जहाँ डिमांड आ रही है छोड़ दो और उनको कोई न कोई बहाना से उनको कर लो। आप इनकी फ़ोटो खींचने लग जाओ, आपका ये सारा स्कैनिंग करने लग जाओ, ताकि कहीं न कहीं कोई तो रास्ता निकले मरने का। जब नहीं मरी तो अंत में इस बार आपने तय कर दिया कि अब इसको मारना ही है, तो इसके नाम को मारो पहले तो, और उसके बाद इस स्कीम के अंदर की भावना को मार दो। तो मैं नाम से फिर भी चलो आप अपना जो कर रहे हो, पता नहीं आपके दिमाग में क्या है, लेकिन इसकी अंदर वाली भावना ख़त्म हो गई। 60 दिन आप काम दोगे नहीं, जब फसल का टाइम होगा उस समय काम नहीं दोगे। अच्छा, दूसरा ये है कि आपका इसमें 60-40 वाला जो लफड़ा है वो तो है ही। आप काम कहाँ दोगे, कब दोगे, किसको दोगे, आप नोटिफाई करोगे। आप उसको
कितने मानक दिवस वहाँ होंगे वो आप करोगे तो हो सकता है कई राज्य में आप काम दो और कई राज्य में आप नहीं दो, किसी पंचायत में आप दो, किसी पंचायत में नहीं दो। ये सब संभव है इस कानून के पूरे पुलंदे से। तो मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ मोदी जी कि आप ये गरीबों के हाई मत लो ये, और इस कानून को वापस रोज़गार गारंटी को ही बहाल करो, उसके नियम कानून कायदों को वापस लाओ, क्योंकि इस कानून में बाकी कुछ नहीं है, लोगों को काम नहीं मिलने वाला। ये मैं आपको उस गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि लोगों को काम नहीं मिलेगा, अपने गांव में नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। और ये महिलाएं काम कर रही थी, इनका अपनी आजीविका थी। तो थोड़ा सोचिए मोदी जी, आप और शिवराज सिंह जी मिलके, पता नहीं, आप फिल्म के डायरेक्टर हैं, आपने फिल्म बनाई है और पूरी फिल्म की पटकथा आपने लिखी है और उसका ट्रेलर भी आपने बना दिया। और ट्रेलर का वो जो, जैसे वो शिवराज सिंह जी कहते हैं, वो ट्रेलर और अंदर फिल्म गड़बड़ है। मैं आज भी कह रहा हूँ, कानून का ऊपर वाला पेज तो ऐसा लगता है जैसे गारंटी 125 दिन की, अब क्या दिक्कत है, अंदर पढ़ो तो आपको सब समझ में आता है ये कानून किस तरह से रोकेगा कि लोगों को काम नहीं मिले।